एक और बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके की खलबली है, जो होना तय माना ही जा रहा था। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली है। वो खौफ और वो चिंता वैसे भी रात को देखी गई थी। शहबाज शरीफ ने भी मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारत की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड की बैठक बुलाई है। ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, ये होना ही था और इस खलबली के बारे में, खौफ के बारे में रात से ही लगातार जिक्र जारी है। और बिल्कुल पाकिस्तान में खलबली मचनी थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान भारत की सीमाओं के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, भारत ने उसको रिटेलिएट किया है। भारत ने जो उनके बड़े महत्वपूर्ण एसेट्स हैं उनको सीधे तौर पर निशाना बनाया है। जहां से वो लोग मिसाइल फायर कर रहे थे, जहां से उनका एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम था, उन तमाम जगहों पर जो 4 उनके एयरबेस हैं उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि 10 बजे आधिकारिक तौर पर जो भारत की सेनाओं की तरफ से इसको लेकर के जानकारी दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया है, वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी और खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी एक आपात बैठक बुलाई, लेकिन जिस तरीके से भारत उनको अब जवाब देना शुरू किया है ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि भारत की सीमाओं पर, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है वहां से आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल उसके द्वारा किया गया। कई जगहों पर मिसाइल्स भी उसके द्वारा दागी गई। तो इसका जवाब भारत ने हवा में ही पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन अब भारत ने जब रिटेलिएट करना शुरू किया तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर खलबली मच गई है। ये भी दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ की जनता में, कल हमने कई वीडियोज़ ऐसे देखे कि पाकिस्तान की जनता जो चाहे लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद, इन तमाम जगहों पर वो लोग सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भारत ने सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई जो 9 जगहों पर किया था, वो आतंकी संगठनों के, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के जो आतंकियों के पूरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया था, लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों के। लेकिन पाकिस्तान ने सीधे वहां से सीज फायर वायलेशन करते हुए उसने भारतीय नागरिकों को पूरी तरीके से जो है निशाना बनाया। और जम्मू कश्मीर में हमने इसको देखा, उन्होंने सीधे सीधे पुंछ और राजौरी में गुरुद्वारे पर भी अटैक किया, जो धार्मिक स्थल हैं भारत के, उनके ऊपर भी उसने अटैक करने की कोशिश की। तो लगातार भारत इन तमाम चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान को बताता रहा भी है और सीधे सीधे जो है उसको रिटेलिएट भी किया है। लेकिन अब की बार का जो रिटेलिएशन भारत का है वो पाकिस्तान को काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो ऐसे स्थान हैं, ऐसी लोकेशंस पाकिस्तान की हैं जहां से वो अपनी मिसाइल्स को लॉन्च भारत के अंदर कर रहा था, वहां से ड्रोन सिस्टम को, जो आर्म्स ड्रोन है, उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ साथ वहां का जो उनका एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम है, इन तमाम जगहों का इस्तेमाल कर रहा था। उसको भारत ने सीधे तौर पर 4 उनके एयरबेस जो हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। इसकी आधिकारिक सूचना तो 10 बजे के आसपास सेना के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन भारत का पूरी तरीके से इन इलाकों में अपर हैंड है। हालांकि पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि नागरिकों को निशाना बनाया जाए। फिरोजपुर में हमने देखा तस्वीरें कि किस तरीके से उन्होंने आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया और वहां एक घर में जो है वो गिरा और उसके बाद वहां पर आग के शोले दिखाई पड़े। तो पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि नागरिकों को जो भारत में हैं उनको निशाना बनाया जाए, पर भारत जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है और पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं उनको अब निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान वहीं से आर्म्स ड्रोन को लॉन्च करता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि उसने जिस तरीके से जो तुर्की की ड्रोन है उनको लिया है और तुर्की का पूरी तरीके से सहयोग मिला है। कुछ दिनों पहले जो जानकारी आई थी कि टर्की का एक जो शिप है वो कराची बंदरगाह में आकर के रुका था, तो टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें उसने आर्म्स भी फिट कर रखे हैं और कई जगहों पर हमने देखा कि भारत ने उसको शट डाउन किया है। भारत ने पूरी तरीके से, जैसलमेर का इलाका हमने देखा कि वहाँ अचानक से एकदम से
ड्रोन्स निकलना शुरू हुए, जिसको कि पूरी तरीके से बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है अलग अलग जगहों पर, उसने सीधे तौर पर इन तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया है। तो साथ ही जो उसने सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया, ये भी कहा जा रहा है कि फतेह-1 इस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया गया, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे वीडियोज अब सामने आ रहे हैं। तो भारत रिटेलिएट कर रहा है और पूरी तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त जवाब भी दे रहा है। शशि, बिल्कुल। और जितेंद्र, इसमें भी एक मैसेज है कि देखिए, आपके तमाम लॉन्चिंग पैड हो या एयरबेस हो, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपके मासूम नागरिकों को निशाना बनाने की कोई मंशा भारत की अभी भी नहीं है, इतने बुरे हालातों के बावजूद भी। अशोक सिंघल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से फतेह-1 को नाकाम किया गया भारत की तरफ से। दूसरी तरफ देखिए जरा आर्मी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कि किस तरीके से 4 एयरबेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। 3 अलग अलग शहरों में रात को तेज जोरदार धमाके सुने गए थे। कई किलोमीटर तक दूर तक आवाजें सुनी गई थी। लोगों में खौफ था और बार बार चर्चा यही हो रही है कि आप अपने एयरबेस को जब नहीं बचा सकते तो जनता की क्या रक्षा करेंगे। अशोक, ये और ज्यादा मुश्किलें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के तमाम नेताओं के लिए इकट्ठा होती है कि वहां की जनता अपने सियासतदानों को या अपनी सेना को नहीं ट्रस्ट करती।